कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है ना। तो नोट करके आप लिखिएगा पहले, बहुत इम्पोर्टेंट नोट है। लिखिएगा द समेशन ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is represented by a quadratic expression in which not a constant term लिख लीजिए। कहने का मतलब क्या है ये देखिए। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को कैसे दिखाते हैं, Sn इज इक्वल टू, है ना। तो ये बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से, यानी कि an² प्लस bn से। यहाँ पे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n, है ना, इन n इन विच नॉट कांस्टेंट टर्म, यानी कि यहाँ पे जो c का चलन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में वो c नहीं रहना चाहिए। अगर c होगा तो आप समझ लीजिए कि ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP रिप्रेजेंट नहीं करता है, और हम बताएंगे भी कि क्यों नहीं रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको कभी भी c दिखाई दे तो ये AP के सम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। कुछ और चीज़ के सम को रिप्रेजेंट कर सकता है लेकिन AP के सम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। AP का सम का मतलब होता है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इस तरह का जो AP बनता है 10, 15, 20, इसका एडिशन जो होता है, इसके सम को कभी भी आप सम ऑफ n टर्म्स लिखिएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा an² + bn टाइप, जिसमें c नहीं आएगा। आप देख भी सकते हो। चलो इसका हम लोग n टर्म्स का सम निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे n/2 और 2a, तो 2 × 10 + n - 1 × d के जगह पे 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा n/2 × 10 दूना के 20 + 5n और -5। तो यहाँ से आप क्या करोगे, देखो अंदर घटाओगे 20 में से 5 क्या 15, तो कितना हो जाएगा 5n²/2 और प्लस 15n/2। तो ये जो Sn आया वो क्या आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n आया। अब यहाँ पे देखिए इसको भी अगर n टर्म्स का सम अगर लिखना चाहते हैं Sn, तो 2n/2 पहले तो, और 2 × a करिएगा तो 2 + n - 1 और d करिएगा तो 2, तो ये 2 2 तो कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 1 कट जाएगा, तो ये n² आ जाएगा, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इन विच नॉट अ कांस्टेंट टर्म। इसमें नोट करके मतलब इसी में लिख लीजिएगा, एंड हियर एंड कॉमन डिफरेंस इज सिंपली गिवन बाई, इसी में गिवन बाई द 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, इसी में कर लीजिएगा 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n², है ना। हेयर कॉमन डिफरेंस इज सिंपली गिवन बाई द 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n²। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया हो क्वाड्रेटिक का, उसके n² का जो कोफिशिएंट है उसका डबल कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हम पूछे कि इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या था, तो 2 था, है कि नहीं, सॉरी 5 था, तो 5 कैसे आएगा, अगर n² का कोफिशिएंट 5/2 है तो इसमें डबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो टर्म्स आएगा वही कॉमन डिफरेंस आएगा। अब d देख लीजिए 5 था, इसका जनरल टर्म सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स n² आया है, तो इसका n² का कोफिशिएंट 1 है। अगर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n², तो ये 2 आएगा, यही इसका कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। आप देख लीजिए इस AP का कॉमन डिफरेंस 2 था, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट है। सबसे पहले
अब देखते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यदि हमारा है an² प्लस bn प्लस के फॉर्म में, तो इसके जनरल टर्म्स को कैसे निकाल सकते हैं, एपीज़ को कैसे निकालते हैं और कॉमन डिफरेंस को कैसे निकालते हैं, तीनों क्वांटिटी को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप प्रिंट आउट कर लीजिए। अब देखिए हम जो बताने जा रहे हैं आपको वो क्या है। क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे ताकि आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। पॉज कर देते हैं वीडियो। पहले तो कुछ एग्जांपल्स कराते हैं, आपको बताना है कि ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है या नहीं, है ना। मतलब आइडेंटिफाई करना है बस कि ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। अगर हम एस एन बराबर दें 2n² प्लस 3n प्लस 7, क्या ये रिप्रेजेंट करता है? तो नहीं। क्यों नहीं है, क्यों नहीं करता है? 7 इज़ नॉट प्रेजेंट हियर। 7 इज़ प्रेजेंट हियर, इसलिए। अब ज़रा दूसरा एग्जांपल देते हैं। एस एन बराबर अगर हम -3/2n² प्लस 5 कर दें तो भी नहीं, है ना, तो भी नहीं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म मौजूद ही नहीं होना चाहिए उस क्वाड्रेटिक में। फिर हम बोले कि एस एन बराबर अगर 3n² प्लस 2n हो तब सही है। अगर हम बोले एस एन बराबर केवल 5n² हो तो भी सही है। हम एस एन बराबर बोले केवल 2n हो तो नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, है ना। अगर हम एस एन बराबर बोले 2n प्लस 5 तो ये तो और नहीं है। मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहना चाहिए, बस उसमें क्या नहीं होना चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। n गायब हो कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा, है ना। n का टर्म नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन c तो पक्का नहीं होना चाहिए। और ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। ये क्यों होता है, इसका क्या लॉजिक है, सबको एक्सप्लेन करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। कह रहा है ये क्वेश्चन, इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज गिवन बाई 3n²/2 13/2n। मतलब कि आपको एस एन दिया है, क्योंकि एस एन को ही आप कहते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, और वो दिया हुआ है 3n²/2 प्लस 13/2 इंटू n। कह रहा कि फाइंड इट्स 25th टर्म। इसको बनाने का सबसे आसान मेथड पहले बता रहे हैं, लेकिन ये मेथड से केवल ये क्वेश्चन तो बना सकते हो, लेकिन देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट अबाउट दिस यू डू नॉट नो बाय दिस प्रोसेस, इसलिए हम वो दूसरा प्रोसेस भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको बस हम जनरल एक चीज़ समझाते हैं कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई एक एपी हो, जैसे मान लीजिए एपी में क्या होता है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे करके है। तो अगर हम एस एन बोलें या कुछ भी बोले, एस एन बोले चाहे कुछ भी बोले, ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा, ये सेकंड टर्म कहलाएगा, 5 थर्ड टर्म कहलाएगा और 7 फोर्थ टर्म कहलाएगा। इसी तरह से ये 5 टर्म कहलाएगा। अगर सोचिए कि हमें इसका 20 मान लीजिए 5वां टर्म चाहिए, है ना, 5th टर्म चाहिए हमको, और हमको एस एन गिवन है, S5 गिवन है, या फिर एस एन गिवन है और S5 चाहिए। आप सोचो कि क्या करोगे। एस एन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो एस एन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को, माने शुरुआत से लेके n पदों के योग को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम S5 बोलें तो इसका मतलब होता है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। और अगर हम S4 बोलें तो इसका मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 4th टर्म्स, या सम ऑफ 4 टर्म्स, ऐसे लिखिए। शुरुआत से 4 पदों का जोड़। अब सोचिए कि अगर इन दोनों को हम घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा S5 माइनस S4। यहाँ पे क्या मिलेगा ज़रा सोचिए। इसमें हमारा प्रेजेंट होगा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5।
और सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स में क्या रिप्रेजेंट होगा, शुरुआत से लेके 4 पदों का जोड़। अब ज़रा हम इसे घटाते हैं और देखते हैं। ये तो S5 था और ये S4 था, तो ये बचा S5 माइनस S4, और ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, क्योंकि सबके नीचे माइनस आने वाला है, बचेगा केवल T5। अब देखिए कि T5 का एक फार्मूला हमें मिल रहा है कि अगर 5th टर्म निकालना है तो S5 में से S4 घटा लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये सही भी है कि अब अगर आप S5 में से S4 घटा लें तो आपको T5 मिल जाएगा। इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि S5 का मतलब समझिए कि शुरुआत से लेके 5 पदों का जोड़ है, और S4 का मतलब होता है शुरुआत से लेके 4 पदों का योग। अब सोचिए कि 5 पद को जोड़ दिया गया, उसमें से 4 पदों का योग घटाया जाए तो निश्चित रूप से 5वां पद ही बचेगा, 5th टर्म ही बचेगा उसमें, क्योंकि शुरू वाला में तो 5 टर्म्स का समेसन मौजूद है और दूसरे वाले में केवल 4 टर्म्स का ही समेसन मौजूद है, तो निश्चित रूप से वो 5th टर्म बचेगा। तो कभी भी अगर आपसे SN देके, SN तो ऐसा फार्मूला होता है जो सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स का जोड़ दे देता है। तो इसका मतलब आज हम एक फार्मूला सीखे कि SN अगर हमको TN निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो आपको क्या करना चाहिए कि SN में से उससे जस्ट एक पहले टर्म तक का सम को जोड़िए और घटा दीजिए। मैंने शुरू से क्या करिए, n पदों को जोड़िए और उसमें से शुरू से लेके n पदों के नहीं, n-1 पदों तक को जोड़िए और घटा दीजिए एक पहले तक को। तो होगा क्या कि शुरू से लेके अंत तक में अगर शुरू से लेके उसके एक पहले तक जोड़िएगा और घटा दीजिए तो सब कटते जाएगा, और लास्ट वाला जो TN बचेगा वही बच जाएगा आपका। तो एक TN का न्यू फार्मूला हम लोग देखें, SN माइनस SN माइनस 1। ये केवल AP में ही नहीं लागू होता है, ये किसी भी समेशन में लागू होता है कि अगर आपको लास्ट टर्म चाहिए और अगर आपको समेशन ऑफ n टर्म्स मालूम है या उसका फार्मूला मालूम है, तो आप क्या करिए कि सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n-1 टर्म्स निकाल दीजिए। और ये क्यों हुआ आपको ये समझ में आ गया होगा, ये TN तक होगा। और ज़रा सोचिए कि ये SN अगर है, तो अगर हम पूछे कि SN-1 क्या होगा, तो ये T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस डॉट 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 केवल TN-1 तक जाएगा। तो यहाँ तो TN-1 तो रहेगा ही। जब हम इसे घटाएंगे तो ये सब कटते जाएगा, क्योंकि सारे समेशंस कटेंगे, केवल ये TN-1 भी कटेगा, TN बचेगा। और इधर आप देखें तो SN-1 बचेगा। तो अब ज़रा सोचिए कि अगर आपको इसके 25th टर्म चाहिए तो T25 बराबर आपको क्या लिखना चाहिए, S25 मैंने शुरू से लेके 25 पदों का जोड़ में से शुरू से लेके 24 पदों का जोड़ घटा दीजिए तो आपको 25th टर्म मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं और फिर बनाते हैं। चलिए अब सुनिए ध्यान से, हमको क्या निकालना है, T25, उसके लिए हमको S25 चाहिए और S24 चाहिए। अब S25 कैसे मिलेगा, तो ये SN है, ये ऐसा मशीन है जिसमें अगर n का वैल्यू आप जो भी डालिएगा वो टर्म्स तक का सम को देगा वो। तो हम n के जगह पे पुट कर देते हैं 25, n बराबर 25। तो इसमें भी पुट करना होगा और RHS में भी। तो 3 × 25 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 13/2 × 25। ठीक है। अब अगर हम पूछें आपसे कि S24 का वैल्यू आप बताइए, तो इसी फार्मूला में अगर हम 24 डालेंगे, पुट 24 n बराबर 24, तो हमको अब मिल जाएगा 3 × 24 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 13/2 × 24। अब जो है हम इसका कैलकुलेशन करें तो 25 में 25 का करेंगे तो 625, तो 625 गुना 3/2, एलसीएम तो 2 ही होगा तो टेंशन लेना है नहीं, और प्लस 25 या 75 को 5 हाथ में लगा 7, 25 से कम 25 और 7 होगा आपका 32, 25 5 है ना 30 और 2 32 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको जोड़ना है तो 5 या 15 और 3 दूना के 6 और 1 7 और 6 या 18। इसको जोड़िए आप, 5 5 10 और 7 2 9। इसको हम करके डायरेक्टली लिख देते हैं क्योंकि टाइम जो का लगेगा इसमें।
तो अब देखिए यहाँ पे जो है S25 का वैल्यू आएगा 1100 जब कैलकुलेट करेंगे तो, और S25 का वैल्यू आएगा जब कैलकुलेट करेंगे तो आप 1020। तो अगर हम S25 में से S24 घटाएं तो 80 आएगा, और ये हो गया 25 टर्म। ठीक है ना। ये ऐसा मशीन है जिसमें n का वैल्यू जो भी डालिएगा वहाँ तक के सम को ऐड करके दे देगा वो। तो 25 डालेंगे तो शुरू से 25 पदों को जोड़ के दे देगा जो कि 1100 था, और 24 डालेंगे तो शुरू से 24 पदों को जोड़ के वो दे देगा जो कि 1020 था। और अगर हम सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म को घटाएंगे तो निश्चित रूप से हमको लास्ट टर्म यानी कि T25 टर्म मिलेगा, अगर टर्म्स की संख्या 25 हो। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे, इसी कॉन्सेप्ट को आगे प्रोसीड करेंगे।